नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है पहली बार 6 साल बाद। लेकिन ये इंडिया के लिए कैसे अफेक्ट करेगा, क्या होगा स्टॉक मार्केट का, और सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। दोस्तों पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है। देखो, अमेरिका में हर साल गवर्नमेंट को चलाने के लिए बजट पास होना जरूरी है, और ये बजट वहां की पार्लियामेंट कांग्रेस अप्रूव करती है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। जैसे कि भारत में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगर बजट टाइम पर पास नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचते एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए या सर्विसेज चलाने के लिए। तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट शटडाउन। और इस बार वही शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 को मिडनाइट के बाद ऑफिशियली शुरू हुआ। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, 2019 में भी 35 दिन का शटडाउन हुआ था, जो हिस्ट्री का सबसे लंबा शटडाउन था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? देखिए, रिपब्लिकन्स जो कि ट्रंप की पार्टी है और उनके अपोनेंट डेमोक्रेट्स के बीच फंडिंग बिल पर एग्रीमेंट ही नहीं हो पाया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट मिनट में बिल पास करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 6 महीने का टेम्परेरी फंडिंग बिल अप्रूव किया था, लेकिन सेनेट में यह पास ही नहीं हो सका। तो रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट बंद। तो अमेरिका में इसका असर क्या होने वाला है? पहला, 8 लाख से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉयज को अनपेड लीव पर भेज दिया गया है। मतलब उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी जब तक शटडाउन खत्म नहीं होता। और दूसरा ये है कि इसेंशियल सर्विसेज तो चलती रहेंगी, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज, लेकिन बाकी सब रुक जाएगा। नेशनल पार्क बंद हो जाएंगे, म्यूजियम्स बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। तीसरा, एयर ट्रैवल में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि टीएसए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डिलेज और कैंसिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। चौथा ये कि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर पेमेंट्स तो कंटिन्यू होगी, लेकिन नए एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी को डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। दोस्तों ये तो हुई यूएस की बात। अब भारत पर इसका क्या असर होगा? दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। जब अमेरिका की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं, जिससे मार्केट गिर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रुपीज का भी गिरना पॉसिबल है, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो सकता है शटडाउन के चलते, क्योंकि लोग सेफ हेवन एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर डॉलर मजबूत हुआ तो रुपी कमजोर हो सकता है, मतलब इंपोर्ट्स महंगे होंगे, और इसका सबसे ज्यादा असर ऑयल पे पड़ेगा। वहीं तीसरी तरफ आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनियों के लिए यह चिंता की बात है। बहुत सारे इंडियन आईटी फर्म्स को यूएस गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अगर शटडाउन लंबा चला तो उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं और पेमेंट्स रुक भी सकती है। वहीं चौथा, वीजा प्रोसेसिंग पे इसका असर पड़ेगा। यूएस एम्बेसीज की सर्विसेज स्लो हो सकती हैं। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं तो डिलेज पॉसिबल है। वहीं पांचवा, गोल्ड प्राइसेस पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी के वक्त लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जो इंडिया के लिए मिक्स्ड न्यूज है, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए तो ये कॉस्टली होगा, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल होगा। तो दोस्तों ये थी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की पूरी कहानी। समरी में समझे तो बजट पास ना होने की वजह से ये गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, जहां 8 लाख से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉयज अफेक्टेड हैं। इंडिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है, जिसमें स्टॉक मार्केट हो या रुपी या आईटी सेक्टर। सिचुएशन कितनी लंबी चलने वाली है ये तो वहां की पार्टीज जो कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं उन पर डिपेंड करता है। आखिर में एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी आज इंटरकनेक्टेड है। अमेरिका में कोई भी बड़ा इवेंट इंडिया को जरूर अफेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।